पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, यानी कि लंग्स पे चट्टे आ जाते हैं, लंग्स का फाइब्रोसिस होता है और लॉन्ग टर्म के लिए लंग्स में ऑक्सीजन जितना पैदा होना चाहिए उतना पैदा नहीं हो पाता है। इसलिए इन लोगों में थकावट, खांसी, श्वास लगना, वीकनेस, कमजोरी, ये सब चीज़ें पाई जाती है और इनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कि अभी पहले बार जो लोगों ने जिनको फाइब्रोसिस हुआ, अभी 6-8 महीने हो गए, अभी भी वो लोग ऑक्सीजन घर में ले रहे हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। जैसे रेमडेसिविर के बारे में ही है कि काफी तज्ञों ने, अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज तज्ञों के सुने हैं, एक्सपर्ट्स के सुने हैं, उन सब ने कहा है कि केवल 4 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में दोनों में अंतर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब खर्चा सरकार उठाती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के ट्रीटमेंट के लिए बेड खाली करे, इसलिए रेमडेसिविर वहां पर आवश्यक होता है कि 4 दिन बचाए जा सकते हैं कुछ पेशेंट्स के। वही बात प्राइवेट में अगर होती है तो वहां पर लोगों के भी खर्चे बचते हैं 4 दिन के, और प्राइवेट के भी हॉस्पिटल बचते हैं। तो यहाँ तक रेमडेसिविर का महत्व है, वहां तक ठीक है। एबोला के लिए खास कर रेमडेसिविर पहले से यूज में आया है, बाद में बाकी भी वायरल डिजीजेस के लिए आता है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं है, ऐसा सबका कहना है। तो ये बात भी डॉक्टर साहब ने बोली थी, इसलिए मैं उसको अभी फिर से खींचता नहीं हूँ। ऑक्सीजन के बारे में आपने कहा था कि लोग घर में भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना ऐसा है कि घर में ऑक्सीजन लेना संभव नहीं है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है और मॉनिटर एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें नहीं, हम कोरोना के बारे में बात करेंगे। नहीं, मैं पहले थोड़ा उसके ऊपर आता हूँ। बहुत सारी बीमारियां है जिसके ऊपर में लोग घर में ऑक्सीजन लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। कई सारी बीमारियां है कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, लंग्स, फेफड़े कमजोर रहते हैं, वो ऑक्सीजन पूरा क्लियर नहीं बना नहीं पाते और लोग सालों साल घर में ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में जाना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। घर में ऑक्सीजन लेने से आखिर ऑक्सीजन की जरूरी इसलिए है कि हमारी एनर्जी होना चाहिए और ऑक्सीजन पूरे हमारे ब्लड में होके हमको एनर्जी मिलना चाहिए, तो ऑक्सीजन की ये ज़रूरत है। और अभी फ़िलहाल में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूरी मार जो वायरस है, ये वायरस की पूरी मार जो है वो हमारे लंग्स पे, फेफड़े पे है। और दूसरा, आपने अभी देखा होगा कि अभी जो सेकंड वेव आई है, इसमें बहुत सारे लोगों को खांसी ज़्यादा नहीं है, एकदम से एक दिन की बुखार आती है और लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उनका सीटी करो तो एकदम 10-15 का सीटी स्कोर आ जाता है और दोनों लंग्स में उनके इन्फेक्शन यानी कि निमोनिया फैलता है। तो इसका मतलब साफ है कि अभी जो म्यूटेंट है, ये म्यूटेंट शायद आपको गले में या नाक में वो रहता नहीं, वो सीधा आपके लंग्स में एंट्री कर लेता है। और ये भी एक कारण है कि अभी जितने पेशेंट, ज़्यादातर पेशेंट में, यानी बहुत नहीं लेकिन 5-10% तो लोग इतने हैं कि उनका RT-PCR निगेटिव है, लेकिन उनके लंग्स में निमोनिया, कोविड निमोनिया है। हम इनको कहते हैं कि कोविड पॉजिटिव RT-PCR निगेटिव, यानी कि कोविड है लेकिन RT-PCR में नहीं आया है। अब RT-PCR में नहीं है, इसके बहुत सारे कारण है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि अभी जो वेरिएंट है या म्यूटेंट है, ये पॉसिबली हमारे थ्रोट और नाक को एस्केप करके हमारे लंग्स में जाता हो और डायरेक्ट लंग्स में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, निमोनिया ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि पहली वेव में हमने इतना ज़्यादा देखा नहीं। अभी तो ऐसा होता है कि 5 या 6वें दिन पेशेंट अच्छा होकर घर में जाता हॉस्पिटल से और 8वें-10वें दिन जब फिर से सीटी करता है तो काफ़ी बड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये वेरिएंट अलग है और इस कारण हमारी ऑक्सीजन लेने की क्रिया बहुत बढ़ गई है। ऑक्सीजन नहीं लोगे तो हॉस्पिटल का स्टे काफ़ी बढ़ सकता है और हॉस्पिटल का स्टे यदि कम करना है तो फिर घर में ऑक्सीजन लेना जरूरी है। तीसरी बात है कि जितने सारे पेशेंट कोविड से बीमार हुए हैं, जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिसीज था, उनको लॉन्ग टर्म में हम बोलते हैं कि पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, यानी कि लंग्स पे चट्टे आ जाते हैं, लंग्स का फाइब्रोसिस होता है और लॉन्ग टर्म के लिए लंग्स में ऑक्सीजन जितना पैदा होना चाहिए उतना पैदा नहीं हो पाता है। इसलिए इन लोगों में थकावट,
खांसी, श्वास लगना, वीकनेस, कमजोरी, ये सब चीज़ें पाई जाती है। और इनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि अभी पहले बार जो लोगों ने जिनको फाइब्रोसिस हुआ, अभी 6-8 महीने हो गए, अभी भी वो लोग ऑक्सीजन घर में ले रहे हैं। कई सारे लोग ये बीमारी यानी पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस के कारण क्रिपल हो गए। क्रिपल्ड इन द सेंस कि दे कुड नॉट जॉइन देयर जॉब, बाद में नहीं जा पाए, उनको जॉब छोड़ना पड़ा या जॉब चेंज करना पड़ा और अभी घर में उनको ऑक्सीजन लेके मिनिमम एक्सर्शन पे काम करना पड़ा। तो कोविड के जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है वो भी काफ़ी लंबे हैं, ना कि सिर्फ लंग्स पे है, ये ब्रेन पे भी है, हार्ट पे भी है, सभी इवन साइकोलॉजिकल भी है। बहुत लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, मस्कुलर वीकनेस, काफ़ी सारी चीज़ें, और ये लॉन्ग टर्म कोविड के इफेक्ट है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली है और होम ऑक्सीजन थेरेपी इज गोइंग टू बी ए कंटिन्यू पार्ट ऑफ द कोविड ट्रीटमेंट ऑल्सो, और ये नेसेसरी भी है, जिसके लिए वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव। लेकिन घर में ऑक्सीजन लेना संभव है, मॉनिटर होना संभव है? बिल्कुल संभव है। ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं लगता, 1 to 2 लीटर या 3 लीटर ऑक्सीजन लगता है, जो कि नेजल प्रॉन्ग से ले सकते हैं, सिलेंडर से ले सकते हैं। दूसरी बात, हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन्स आती है, जो कि ये कोविड होने के पहले यानी अभी 2 महीने पहले जिसकी कीमत 40-45 हज़ार थी, अब मार्केट में 60-70 हज़ार लाख रुपए हो गई है। स्केर्सिटी कारण लोगों ने कीमतें बढ़ा दी है और मिल नहीं रही लोगों को। ऑक्सीजन सिलेंडर से ले सकते हैं, उसमें बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीजन में जब भी आप हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है, आपको सिर्फ समझ लेना है कि आपने वो उसका मॉनिटर कैसे करना है, वो पॉइंटर कहाँ रखना है, इतना भी समझ लिया तो आप लेते। मेरे कई सारे COPD के पेशेंट हैं और बाकी भी पेशेंट है, ILD के इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के पेशेंट है, सालों साल घर में ऑक्सीजन लेते हैं और बहुत अच्छी तरह मॉनिटर करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ये है। और ऑक्सीजन इतना भी नहीं लेते, आपको पता होना चाहिए कि लोगों को ऑक्सीजन कम से कम 17 या 20 घंटे 24 घंटे में ऑक्सीजन लेना होता है। जी, तो मैं दूसरा आगे बढ़ूंगा अभी। जैसे कि अभी हमने ऑक्सीजन के बारे में बात की, रेमडेसिविर के बारे में बात की, बाकी भी वैक्सीनेशन के बारे में हमने बात शुरू की थी, उसके बहुत डिटेल्स में नहीं गए हम। लेकिन अभी ये जानकारी सभी को है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। 2 डोजेस होने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, काफी लोग पॉजिटिव निकल सकते हैं, लेकिन वो फैटल नहीं होता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।